हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग 12 क्लास के अकाउंटेंसी का थर्ड चैप्टर गुडविल, तो गुडविल के चलिए एमसीक्यू को देखते हैं। और आप लोगों का एग्जाम में एमसीक्यू से भी क्वेश्चन आएगा, तो एमसीक्यू भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं गुडविल चैप्टर के एमसीक्यू को। तो देखिए पहला एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ख्याति है, बताना है ख्याति क्या है। गुडविल क्या है बताना है। देखिए चार का ऑप्शन है, पहला मूर्त संपत्ति, दूसरा अमूर्त संपत्ति, तीसरा चालू संपत्ति और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। तो मूर्त संपत्ति टेंजिबल एसेट्स, तो टेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं? वैसे एसेट्स जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मूर्त संपत्ति। और अमूर्त संपत्ति किसे कहते हैं? ना जिसे हम लोग देख सकते हैं और ना जिसे टच कर सकते हैं। तो गुडविल जो है, गुडविल को ना ही देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, तो गुडविल किस नेचर का होगा? गुडविल जो है सो इंटेंजिबल नेचर का होगा। किस नेचर का? इंटेंजिबल नेचर का है, यानी कि अमूर्त संपत्ति है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है, जिसका वसूली मूल्य होता है, तो बताना है वह क्या है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, एन एसेट व्हिच इज नॉट फिक्टिशियस बट इंटेंजिबल एंड हैव रियलाइज्ड वैल्यू इज। बताना है कि वह कौन सा संपत्ति है। तो देखिए पहला जो है ऑप्शन सुनिए, पहला ऑप्शन मशीनरी। तो मशीनरी जो है ये कृत्रिम तो जो है सो देखिए पहला जो ऑप्शन है ये तो इंटेंजिबल तो नहीं होता है, ये टेंजिबल है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कृत्रिम है ना। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। बिल्डिंग भी नहीं होगा, क्योंकि बिल्डिंग को भी हम लोग छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, फर्नीचर को भी छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये सब तो होगा नहीं, क्योंकि ये सब तो फिक्टिशियस के। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कृत्रिम है ना, जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त है। तो अमूर्त है, लेकिन ये तो अमूर्त नहीं है, ये भी तो अमूर्त नहीं है, ये भी अमूर्त नहीं है, क्योंकि ये तीनों का तीनों ही मूर्त संपत्ति है, यानी कि देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अमूर्त प्रकृति का है, तो अमूर्त प्रकृति का एकमात्र ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुडविल किस नेचर का है? गुडविल अमूर्त प्रकृति का है, यानी कि इंटेंजिबल है ना, इंटेंजिबल नेचर का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि पिछले 3 वर्षों के लाभ देखिए दिया हुआ है। लास्ट 3 ईयर का लाभ किस प्रकार से दिया है? 6000 दिया है, 13000 दिया है और 8000 दिया है। और देखिए ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 वर्ष के करीब पर होगा। देखिए जरा गौर फरमाइएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर्स दिया हुआ है। तो हम लोगों को गुडविल निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया है। क्या दिया है? लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया है। किस प्रकार से दिया है? देखिए 6000, 13000 और 8000। 6000 है, 13000 है और 8000 है। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 2 ईयर्स, 2 वर्ष के क्रय के आधार पर। ख्याति का गणना करें, गुडविल निकालने के लिए कहा जा रहा है। किस विधि से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। कौन सा मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो देखिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का क्या फॉर्मूला देखे हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल बराबर हम लोग जानते हैं, गुडविल बराबर क्या? देखिए हम लोग पढ़े हैं, तो गुडविल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट, क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज फॉर्मूला होता है। तो जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है, देखिए जरा गौर फरमाइएगा। चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं। ये दिया हुआ 2 ईयर्स, कितना दिया है? 2 ईयर्स दिया है, 2 साल दिया हुआ है। हम लोगों को निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, क्या निकालना होगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट, क्या होता है? टोटल प्रॉफिट बट्टा नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर वर्षों की संख्या, कितने साल की बात है उसकी संख्या। तो देखिए हम लोग निकालते हैं, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 6000 प्लस 13000 प्लस 8000। तो टोटल कितना हो रहा है? कितना हो रहा है टोटल? तो देखिए आपका
6 मतलब 19, 19 और आपका 27,000 ना, तो कितना हो रहा है देखिए 27,000, कितना हो रहा है 27,000 हो रहा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो नंबर कई को साल का बात हो रहा है 3 साल का, तो 3 साल का, तो 27,000 भागा 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 भागा 3 करने से 9,000 आ रहा है, कितना आ रहा है 9,000, यही 9,000 कहलाएगा एवरेज प्रॉफिट, क्या कहलाएगा, यही 9,000 एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा। तो ठीक है, हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग आराम से गुडविल निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना निकाले हम लोग 9,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 2 साल, ठीक है, तो 9 दूना 18, यानी कि 18,000 क्या कहलाएगा, 18,000 गुडविल कहलाएगा, और यही हम लोगों का आंसर है, क्या है, यही आंसर है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए जरा गौर फरमाइए, देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, अधिलाभ का अर्थ है, बताना है कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सुपर प्रॉफिट मीन्स, सुपर प्रॉफिट देखिए सुपर मतलब आप जितना नॉर्मल से अधिक कर रहे हैं वही कहलाएगा सुपर, ठीक है। थोड़ा हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहते हैं। सपोज देखिए आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके इलाके में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, आप ये हुए और बाकी सब ये हुए, बाकी सब, ठीक है, बाकी का नाम दे दे रहे हैं XYZ PQR, और आप है मिस्टर राम, आप कौन है, मिस्टर राम नहीं, मिस्टर M मानते हैं, क्या मिस्टर M मानते हैं, आपको हम क्या मानते हैं, मिस्टर M मानते हैं, और बाकी सबका नाम XYZ है। देखिए बाकी लोग कमाता है, कौन 10,000 कमाता है, कौन 20,000 कमाता है ना, कोई 8,000 कमाता है, कोई 9,000 कमाता है, लेकिन आप कमाते हैं सपोज 18,000, तो आप बाकी लोग से अधिक कमा रहे हैं। तो आप जो बाकी लोग से अधिक कमा रहे हैं, जो सुपर कमा रहे हैं, अधिक कमा रहे हैं, तो वही कहलाएगा सुपर, क्या कहलाएगा सुपर, यानी सामान्य से अधिक को ही सुपर कहा जाता है। माय डियर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सामान्य से अधिक को ही सुपर कहा जाता है ना, अधिक कहा जाता है। तो आप जो है सो सामान्य से अधिक कमा रहे हैं, क्योंकि सामान्य आदमी देखिए 10,000 9,000 8,000 कमाता है, लेकिन आप उनसे बहुत ज़्यादा 18,000 कमा रहे हैं, तो जो सामान्य से अधिक होता है उसी को क्या कहा जाता है, सुपर कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, अधिलाभ का क्या अर्थ होता है, सामान्य से अधिक, क्या होता है, एबव नॉर्मल प्रॉफिट, एबव नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आप सामान्य से अधिक कमा रहे हैं तो सामान्य से अधिक को ही क्या कहा जाता है, सुपर कहा जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। देखिए एक फर्म का औसत लाभ दिया हुआ है 60,000, कितना दिया हुआ है, 60,000 दिया है, और विनियोजित पूंजी देखिए, विनियोजित पूंजी पर आय की दर कितना दिया हुआ है, 12.5% प्रति वर्ष, और विनियोजित पूंजी दिया हुआ है 4 लाख, ठीक है, और दिया हुआ है 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करें। आपको ख्याति निकालना है, क्या करना है, ख्याति निकालना है। तो चलिए मैं इस पेज को रब कर दे रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे और ऑप्शन टिक भी मार लिए होंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, अकाउंट्स बड़ा सिंपल है, आप लोग बस शिद्दत से जुड़ जाइए। दिसंबर तक होते होते आप लोगों का सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा, इस चीज़ का मैं आप लोगों से वादा कर चुका हूं। तो आप लोग बेफिक्र होकर जुड़ जाइए, आप लोगों को इस चैनल में कभी धोखा नहीं मिला है और ना मिलेगा। हमारे बहुत सारे फैकल्टी हैं, आप लोगों का सिलेबस समय से पहले कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर होते होते आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, देखिए औसत लाभ दिया है कितना, औसत लाभ दिया है 60,000, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, एवरेज प्रॉफिट 60,000 दिया हुआ है ना, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है। चलिए और क्या दिया देखते हैं। देखिए आप लोग इसको, हम लोग शॉर्टकट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को क्या कहते हैं, NRR कहते हैं। NRR दिया है 12.5%, कितना दिया हुआ है, NRR दिया हुआ है 12.5%, ठीक है। चलिए और क्या दिया हुआ है, देखिए विनियोजित पूंजी दिया हुआ है 4 लाख, कैपिटल इम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, कैपिटल इम्प्लॉयड दिया हुआ है 4 लाख, है ना। देखिए कैपिटल इम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, कैपिटल इम्प्लॉयड दिया हुआ है, जो दिया है हम उसको पहले लिख रहे हैं। इम्प्लॉयड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 लाख दिया हुआ है, वेरी गुड।
उसके बाद देखिए और क्या कहा जा रहा है, और दिया हुआ है 2 वर्ष के क्रय के आधार पर, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर्स, है ना। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है 2 साल, कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। हम लोगों से गुडविल निकालने कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, गुडविल निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए गुडविल निकालते हैं, क्या करते हैं, चलिए गुडविल निकालते हैं। और कौन सा मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, कौन सा मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो गुडविल का देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। सुपर प्रॉफिट बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, तो सुपर प्रॉफिट बराबर हम लोग पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं इसमें फॉर्मूला। तो सुपर प्रॉफिट में देखिए सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखिए मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट 60,000 दिया हुआ है। हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के माइनस करना है, तो चलिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, क्या होता है एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, जरा और फरमाइएगा, 4 लाख, कितना दिया हुआ है 4 लाख, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है देखिए 4 लाख, एनआरआर दिया है 12.5% और डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए एक पॉइंट को हटा के हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 3 जीरो से देखिए 3 जीरो कैंसिल, है ना, कितना हो रहा है 50,000 हो रहा है, कितना हो रहा है 50,000 हो रहा है। ये 50,000 कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, क्या कहलाएगा, यही 50,000 कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस प्रकार से प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिए। तो 60,000 में 50,000 घटाने के बाद देखिए मेरा 10,000 बचा, और यही 10,000 कहलाएगा सुपर प्रॉफिट, क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। और हम लोगों से देखिए गुडविल निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट मेथड में, क्योंकि देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड के माध्यम से निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है आपका, गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट, गुडविल बराबर क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज फॉर्मूला होता है। तो देखिए सुपर प्रॉफिट हम लोग अभी निकालें 10,000, और क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो इस प्रकार से गुडविल कितना निकल गया, 10 दूना 20, 20,000 रुपया हम लोगों का गुडविल निकल गया, यही आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए ए, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए 20,000 दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 चलिए बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग गौर कीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 1.5 लाख है, विनियोजित पूंजी कितनी है 1.5 लाख है, और देखिए लाभ दिया हुआ है 50,000, और एनआरआर जो सामान्य लाभ की सामान्य दर है ये दिया है 20%, और पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि क्या होगी निकालना है। इस बार गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से, किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, चलिए मैं इसको 1 बाय 1 लिखते चलता हूँ, है ना, इसे मैं क्या करता हूँ 1 बाय 1 चलिए लिखते चलता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है विनियोजित पूंजी यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, विनियोजित पूंजी ये दिया हुआ है आपका 1.5 लाख, कितना रुपया दिया हुआ है, 1.5 लाख रुपया दिया हुआ है। देखिए एनआरआर दिया है 20%, सामान्य दर कितना दिया है लाभ का 20%, ये कितना है 20%, और देखिए लाभ कितना है, लाभ है देखिए, और देखिए इसी को एवरेज प्रॉफिट मानेंगे, है ना, यही कितना है जो लाभ है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कितना है
ये प्रॉफिट है हम लोगों का, देखिए 50,000, कितना है 50,000 रुपया दिया हुआ है और गुडविल हम लोगों से निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए इस मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, तो गुडविल बराबर, जरा और फरमाइएगा क्या होता है। तो देखिए गुडविल बराबर होता है कैपिटलाइज वैल्यू, क्या होता है गुडविल बराबर कैपिटलाइज वैल्यू, या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं जो प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट है, जो कि यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पर एवरेज शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है ना। एवरेज प्रॉफिट होता है गुना 100 डिवाइडेड बाई NRR, डिवाइडेड बाई क्या होता है NRR, माइनस होता है नेट एसेट्स, और अगर नेट एसेट्स ना रहे तो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को भी लेते हैं, क्या लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग गुडविल निकालते हैं, आराम से निकल जाएगा अब, है ना, क्योंकि जो भी है बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसानी से हम लोग चलिए सब कुछ कर लिए और हम लोगों का बस बैठाना है और आंसर निकालना है। तो देखिए हम लोगों को निकालना गुडविल है, क्या निकालना है गुडविल निकालना है। तो प्रॉफिट देखिए मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, देखिए ब्लू कर दिया। प्रॉफिट कितना है 50,000, तो यहाँ पर 50,000 लिखिए, गुना 100, गुना कितना 100 डिवाइडेड बाई NRR। तो देखिए NRR दिया है 20%, कितना परसेंट 20%, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1.5 लाख, तो माइनस करना है 1.5 लाख, माइनस कितना करना है 1.5 लाख माइनस करना है। तो देखिए इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 20/500 है ना, 20/500। तो देखिए कितना हो जाएगा 5×5=25, यानी कि 2,50,000, कितना हो जाएगा 2,50,000। तो देखिए 2,50,000 हो रहा है, तो 2,50,000 में से अगर हम 1,50,000 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ गया हम लोगों का 1 लाख। तो यही 1 लाख जो आंसर आया यही कहलाएगा हम लोगों का, यही 1 लाख क्या कहलाएगा, यही हम लोगों का आंसर यानी कि गुडविल कहलाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए कौन सा ऑप्शन में देखते हैं 1 लाख दिया हुआ है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1 लाख है, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 1 लाख दिया हुआ है। अच्छा तो देखिए ऑप्शन किसमें 1 लाख दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में कितना दिया हुआ है 1 लाख। तो 1 लाख ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आप लोग गुडविल चैप्टर के जो MCQ है उसको एंजॉय किए होंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद इसका देखिए नोट कॉपी में नोट मेंटेन कीजिए, क्योंकि जो भी MCQ है MCQ का एक अलग से नोट बनाइए और इसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन कीजिए, और कुछ दिन बाद हमारे इस वीडियो को दोबारा फिर देखिए। तो मेरे प्यारे साथियों इससे क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सगा संबंधी भाई बंधु मित्र मित्रियों तक जरूर शेयर कीजिए, और सबको बता दीजिए कि इस चैनल में कॉमर्स 11 क्लास और 12 क्लास के सारे ही सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, रेगुलर क्लास इसमें मिल रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका भरपूर आनंद उठाइए। धन्यवाद।